भगवन्यानि जान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे। परम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक तड़े तड़े दिगंबर हरि भगवांचा कर आनंद कंदवर्धन व्रजन बंधन गौर चंदन सकल कलम नाश सकल संताप हारी सरसर लोचन राधा रमण चित चोर माखन चोर यशोदा नंदन नंदन करुणा निधान भगवान श्री श्याम सुंदर की वांग्मय प्रति स्वरूप श्री भागवत महापुराण ज्ञान की भक्तवृंदों की परम साहित्यों की संतों की परम संहिता श्री भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाली श्री भागवत भागीरथी कथा पूर्वजों के उद्धार हेतु भगवत कृपा से पूर्वजों के आशीर्वाद से नारायण प्रेरणा से ठाकुर परिवार के माध्यम से स्वर्गीय श्री रतिराम वर्मा जी की पुण्य वार्षिक तिथि पर हम आप सभी इस कथा का गान मान में स्नान करने के लिए सद्भागी हुए हैं। आज कथा का पारायण दिवस। कथा कहती है जो अंतिम दिवस की कथा को जो श्रवण करता है उसके हर मनोरथ पूर्ण होते हैं। उनकी आदि व्याधि चिंता दुख आदि भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करके समाप्त हुआ करती है। वेद ब्राह्मणों द्वारा कुलाचार्य द्वारा पुरोहित द्वारा जिनके माध्यम से जिनके द्वारा यज्ञ की पूर्णाहुति हुई वैसे शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ की पूर्णाहुति कभी होती ही नहीं। यज्ञ की पूर्णाहुति तब होती है जब हमारा जीवन ही समाप्त हो जाता है और यज्ञ तो निरंतर हमेशा हमारे जीवन में चलते रहने चाहिए। ये ज्ञान आपको याद होगा आपको बताया था भागवत कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं वो है ज्ञान यज्ञ। आज अष्टम दिवस की यात्रा पारायण दिवस की यात्रा और यात्रा में चार चीजें होना अनिवार्य है। संपत्ति, समय, स्वास्थ्य और श्रद्धा। यदि इनमें से कोई एक वस्तु भी हमारे साथ नहीं है तो हम यात्रा नहीं कर सकते। समय है, संपदा भी है, स्वास्थ्य हमारा सही है परंतु यात्रा में जाने के लिए श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा का होना भी अनिवार्य है। बिना श्रद्धा से भी हम यात्रा नहीं कर सकते। श्रद्धा होनी चाहिए तभी हम यात्रा कर सकते हैं। संपत्ति है, समय है, श्रद्धा भी है परंतु हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता। आए दिन हम बीमार पड़े रहते हैं तो बिना स्वास्थ्य के भी हम यात्रा नहीं कर सकते। स्वास्थ्य का भी ठीक होना अनिवार्य है। श्रद्धा है, स्वास्थ्य है, संपत्ति है, यात्रा करने का मन भी है परंतु समय नहीं निकल पा रहा तो बिना समय के भी हम यात्रा को नहीं कर सकते। श्रद्धा, स्वास्थ्य, समय है परंतु चौथी वस्तु नहीं है क्या? संपत्ति।
धन नहीं है, धन का अभाव है, तो बिना धन के भी हम यात्रा को नहीं कर सकते। आज संपत्ति भी है, समय भी है, स्वास्थ्य भी सही है और श्रद्धा भी है। इन चारों को साथ में लिए आइए आज पारायण दिवस की कथा की हम यात्रा करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हरि परमानंदम उपदेष्टार ईश्वर व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमामि। ऐसे श्री हर हरि के युगल चरणों में पाद वंदन करते हुए, नमन करते हुए, बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम वंदन नमन करते हुए, माता पितृ के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रणाम करते हुए आइए अंतिम दिवस की यात्रा करें। बोले गोविंद भगवान की जय। नैमिषारण्य सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषि महाराज परीक्षित ने बाबा शुकदेव स्वामी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। गंगा के तट पर विराजमान महाराज परीक्षित जो कथा श्रवण कर रहे हैं, मंगलमयी भागवत कथा को आज उन्होंने प्रश्न किया। भगवान जो है प्रेम और मुक्ति के दाता है, पर ब्रह्म परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। उनकी कथाएं जब सुनते हैं मन बड़ा लगता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, भगवान को भक्तवत्सल कहते हैं, करुणा निधान कहते हैं, कृपाल सिंधु कहते हैं, परंतु आज तक भगवान ने किसी गरीब पर अनुग्रह किया है, कृपा बरसाई या अपना किसी गरीब को मित्र बनाया है? सभी कहते हैं दीनबंधु। सुखदेव जी ने जैसे ही प्रश्न सुना, सूत जी कहते हैं ऋषियों, आंखें मूंद करके सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की एक परम मित्र अभिज्ञा हृदय सखा कि कृष्ण सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के बच के बाल सखा, जिनका नाम सुदामा, ब्राह्मण है, परिपूर्ण जितेंद्रिय है, परंतु मन कभी उनका अशांत नहीं होता। गरीबी बहुत है, हर हाल में मस्त रहने वाले, परंतु गरीबी को अपने आमने सामने फटकने ही नहीं देते। प्रेम से को जय श्री कृष्ण, मन में नाम लेते रहो, भगवान का जय श्री कृष्ण राम राम कहते रहो। बहुत निर्धनता है जिनके पास वस्त्र भी पहनने के लिए नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो उनकी धर्म पत्नी है ना, कि दरिद्रा सीदमानासा वेपमानाभिगम्य च। सुदामा जी की पत्नी जो है, जिनका नाम सुशीला है, बहुत गरीब है, बहुत निर्धन है। परीक्षित ने कहा, भगवान आपने महाराज श्री सुदामा जी को प्रशांतात्मा कहा, हर हाल में मस्त रहने वाले कहा, परंतु उनकी धर्म पत्नी को आपने असंतोषी क्यों कहा, आपने गरीब क्यों कहा? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हर हाल में मस्त रहने वाले श्री सुदामा जी महाराज, परंतु सुशीला को 24 घंटे अपने बच्चों की याद सताती रहती है। माताओं को बच्चों में बड़ा होता है परीक्षित, बुढ़ापा भी आ जाए माताओं को, तब भी अपने बच्चे भुलाए नहीं भूलते। आज एक ब्राह्मण आए सुदामा नगरी में, पोरबंदर में। सुशीला ने स्वागत किया, चर्चा चली कि देवी आपके जो स्वामी हैं ना, उनके बचपन के मित्र हैं श्री द्वारिकाधीश महाराज। जैसे ही सुशीला ने सुनकर के अचंभित रह गई,
मेरे स्वामी के बचपन के मित्र श्री द्वारकाधीश महाराज। आज सुशीला ने अपने स्वामी से पूछा, स्वामी मैंने सुना कि आपके बचपन के मित्र श्री द्वारकाधीश महाराज। सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी, मेरा बचपन का मित्र है, परंतु तुम्हें किसने बताया? अरे महाराज, आज एक ब्राह्मण आए थे ना, बातों में चर्चा लगी तो महाराज उन्होंने मुझे बताया, परंतु आपका कैसा स्वभाव आज तक आपने मुझे कभी नहीं बताया। और इतना ही नहीं, उन ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि ननो ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्ष। उन्होंने कहा, महाराज ब्राह्मण के अनन्य भक्त है, जो उनकी शरण में चला जाए ना, उनको अपना सर्वस्व दे देते हैं। परंतु महाराज आज तक आपने उससे क्यों छुपाया? और यदि आप उनके पास जाओ ना, जब उनका इतना नाम है, जब आप जाओ तो दास्यति द्रविणं पूरी सीदते ते कुटुंबिने। महाराज द्वारकाधीश के जब दरबार में जाओगे ना, इतना धन आपको देंगे कि हमारे पूर्वजों की सारी दरिद्रता ही समाप्त हो जाएगी। प्रेम से कोई जय श्री कृष्ण। आगे 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 किसको आगे आगे सुदामा जी महाराज मुस्कुराने लगे, कहा, देवी मेरा वो बचपन का मित्र, और यदि मैं इतने समय बाद उसके पास मिलने जाऊं तो क्या अपनी गरीबी रोने जाऊंगा? उसके पास नहीं जाऊंगा। सुशीला समझ गई, यदि आज मैंने कुछ इन्हें मारने के लिए कहा ना, तो मेरी कदापि जानने वाले नहीं। सुशीला ने कहा, स्वामी ब्राह्मण को हर स्थिति में मस्त रहना चाहिए, उसे चाहे कुछ मिले या ना मिले, परंतु जब उस बचपन के मित्र का आप अपना नाम सुन रहे हैं तो क्या आपके मन में उनसे मिलने की इच्छा नहीं हुई? सुदामा जी ने कहा, देवी मेरा वो बचपन का मित्र, पर आज जब तूने उसके बारे में चर्चा की ना, तो मेरे मन में आज उससे मिलने के लिए उतावला बना गया। बस मेरी एक ही इच्छा है कि अयं ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। उस बाल सखा का दर्शन हो जाए ना, बाकी मेरी और कोई इच्छा ही नहीं। सुशीला ने कहा, तो जाइए ना। सुदामा जी ने कहा, देवी ऐसे कैसे जाऊंगा? कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और जब अपने घर में कुछ ले जाने के लिए देखता हूँ तो घर में कुछ नहीं दिखाई देता। सुशीला ने कहा, अच्छा बात है। तुरंत गई सुशीला चार ब्राह्मणों के याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुकतंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा चार ब्राह्मणों के घर गई और चार घर से चार मुट्ठी तंडुल चावल बांध करके लाई। अब ले तो आई, बांधो किसके? घर में कोई वस्त्र ही नहीं। एक कोने में जीर्ण शीर्ण धोती दिखाई दी, उसी को दुगरा तिगरा करके चार मुट्ठी चावल उसी पोटली में बांध दिए और कहा, स्वामी बस ये तुच्छ भेंट है, जब आप अपने द्वारकाधीश मित्र से मिले ना, ये चार मुट्ठी चावल आपने भेंट कर दिया। सुदामा जी ने कहा, मैं भेंट दे दूंगा, परंतु यदि मेरा मित्र मुझसे पूछे कि अपनी पत्नी को लेकर के नहीं आया तो उसे क्या कहूँगा? सुशीला ने कहा, जब आप आपसे मिलो ना तो मेरा एक संदेश में अवश्य सुनो। क्या? सुशीला ने बड़े थोड़े शब्दों में बड़े सुंदर भाव कहे कि एक मास द्वैपाक में तो एकादशी होए, परमेश्वर
नित्य एकादशी हो। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दामोदर, आपके जो वैष्णव भक्त है ना, वो महीने में 2 एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु मेरे घर में तो 12 एकादशी बनती रहती है। जब मेरे बच्चों को भूख सताती है तो बार बार करके उन्हें कहना पड़ता है, बच्चों आज एकादशी। आखिरकार ये कब तक एकादशी मेरे घर में बनती रहेगी प्रभु? सुदामा जी कांचा देवी कह दूंगा और सुदामा जी निकल पड़े। चलते चलते परेशान होने लगे, भगवान द्वारिकाधीश का नाम लेने लगे, कन्हैया। सुदामा जी कहते हैं, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी का नाम, दूर नगरी, बड़ी दूर तुरंत भगवान बड़े वेग से गए और लपक करके श्री सुदामा जी को अपनी भुजा पाश में बांध लिया। आज एक भगवान और भक्त की मिलनी है, सारे संसार सराहना करने लगा। वाह, सुदामा जैसा संतान कौन हो सकता है? भगवान द्वारिकाधीश ने हाथ पकड़ा, अपने अंतः कक्ष में ले गए। सिंहासन पर जैसे ही सुदामा जी को बैठाया, स्वरूप की ओर भगवान की दृष्टि पड़ी। परीक्षित भगवान टूट करके रोने लगे, चरणों को देखा, सैकड़ों विवाहिताएं पैरों में फटी है, धूल मिट्टी से लतपथ सुदामा जी के चरण। पास में रुक्मिणी जी थी, रुक्मिणी जी से कहो जल लेकर के आओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि देखी सुदामा
करुणा निधान को पड़े परीक्षित। सिसक कर रोने लगे, फूट करके रोने लगे। जब तक मणि आती तब तक भगवान के नेत्रों से ऐसी गंगा यमुना बह निकली कि अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालित कर दिया परीक्षित। सुदामा जी बार बार मना करते हैं, कन्हैया तू ये क्या कर रो भैया। मां लक्ष्मी ने जब सामने देखा तुरंत उनको लगा कि मेरे प्राणनाथ जब ऐसे अब की सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। चमक बनाने लगी, हवा करने लगी, सारा संसार सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना करने लगा परीक्षित। वाह, सुदामा से ज्यादा संपन्न इस संसार में कौन हो सकता है। साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालित कर रहे और साक्षात लक्ष्मी चमक चला रही। भगवान कहते हैं परीक्षित, कोई सुदामा बन करके तो देखिए ना, मैं ऐसे भक्त के हमेशा साथ रहता हूँ, क्योंकि जो उसके ऐसे भक्त के चरण से जो धूल उठती है मैं उसमें अपने को अवश्य पावन करता हूँ। सारे ये दृश्य देख रहे हैं। भगवान ने अपने मित्र सुदामा की बहुत सेवा की परीक्षित। एकांत अवसर जैसे भगवान द्वारिकाधीश ने देखा, अपने मित्र सुदामा से पूछ लिया, सुदामा इतने वर्षों तक तुम कहाँ रहे हो भैया? तो एक बात बता दे, तेरी शादी वाली है क्या? सुदामा जी मुस्कुराए और सुदामा जी ने कहा, कन्हैया या शादी के सिवा तो कोई और प्रश्न पूछने को ना मिला भैया। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, इसलिए तुझसे पहला प्रश्न किया, जब हम गुरुकुल में रहते थे तो हमेशा ही तू कहता था कि मैं बाबा बनूंगा, तो बाबा बनने की तू हमेशा ही बात करे भैया, तो क्या तेरी शादी वादी है कि? इसलिए तुझसे प्रथम प्रश्न किया। सुदामा जी ने कहा, नहीं कन्हैया ऐसी बात नहीं है, शादी भी है गई, तेरी भाभी का नाम है सुशीला, जैसे बाग का नाम वैसे बाग का जीवन की गाड़ी बड़े आराम से चल रही है। के अभी ब्राह्मण गुरुकुला पवतालब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी। भगवान ने कहा, तूने अकेले अकेले शादी कर दी और बाद शादी में मुझको बुलाया था। सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया तेरे पता हुए तब तुम्हें बुलाऊंगा, अब मैं तुमको कहाँ दूंगा भैया। भगवान ने कहा, अच्छा तुमने ठीक किया यदि करी, परंतु एक बात बताई दे, जब तू मुझसे मिलने आयो तो का भाभी जी से नेक बताकर आयो। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तेरी भाभी ने ही मुझे तेरे पास मिलने के लिए भेजा। भगवान ने कहा, अच्छा तो भाभी ने कुछ ना कुछ उपहार तो अवश्य दिया होगा जब तू मेरे से मिलने के लिए आया। अब सुदामा जी को लगा ये इतना बड़ा महाराज 4 मुट्ठी चावल मैं लाया 4 हाथ से मांग करके, और इसी 4 मुट्ठी में कैसे दूं? सुदामा जी ने कहा, नहीं कन्हैया मेरे ताई का था लाखों, मैं तेरे ताई ले आता भैया, मैं कुछ ना लाया। भगवान ने कहा, ठीक है नहीं लाया। भगवान ने कहा, देख जब हम गुरुकुल में उज्जैन में रहते थे ना, गुरुदेव हमारे से कितना प्रेम करते थे, बहुत प्रेम गुरुदेव हमारे से किया करते थे और आशीर्वाद भी दिया था।
हमसे प्रसन्न होकर के आजीवन पर्यंत जो तुमने मेरे विद्यालय में विद्या का अध्ययन किया है ना, वो कभी विस्मृत नहीं होगी। गुरुदेव का बड़ा प्रेम था। सुदामा ने भी यहाँ कर लिया, वो तो था बहुत प्रेम हमारे से गुरुदेव करते थे। भगवान ने कुछ दिया, कछु खाने पीने की वस्तु लायो। सुदामा ने कहीं कन्या दे, तो मैंने एक बार कही थी मैं कछु ना लाया, तुम समझ लेते मैं कछु नहीं लाया। भगवान ने कहा अच्छा देख मित्र, मुझे लगता है तू मेरा स्वभाव भूल गया, और यदि तू मेरा स्वभाव भूल गया तो सुन मैं याद दिला दूं ऐसा मेरा स्वभाव है कि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहरितम् अश्नामि प्रयता। मुझे जो श्रद्धा भक्ति भाव से अर्पित करता है ना, वो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल हो, बस मैं भाव से स्वीकार करता हूँ। मुझे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती मित्र। जिस भक्त के अंदर भाव है ना, मैं इसमें ही अपने को संतुष्ट मानता हूँ। चाहे आप पत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ। भगवान कहते हैं आपने क्या बोले इसका कोई महत्व नहीं, परंतु किस भाव से बोले इसका बड़ा महत्व होता है। आपने क्या दिया इसका कोई महत्व नहीं, परंतु किस भाव से दिया इसका बड़ा महत्व होता है। भगवान कहते हैं मुझे विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं, बस मुझे तो भाव चाहिए है। आपके पास कोई वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं, आप मन में स्मरण करो कि हम आज अपने भगवान के लिए ये वस्तु नहीं ले पाए, तो जिस तरह नित्य प्रति आप भाव से वस्तु चढ़ाते हैं, उसी भाव को वहीं पर रख दीजिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भाव के आगे विधि फेल है। आप जितने मर्जी पदार्थ चढ़ा दो, जितने मर्जी पैसे दे दो, भगवान पैसे के भूखे कभी नहीं होते। जैसे एक बार एक बहेलिया था, भगवान बहेलिया था, उसका क्या काम था कि वो जीव जंतुओं को मारता, उसी के साथ वो अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन उसका परिवार भूखा था, जंगल में निकला, सुबह से शाम हो गई, परंतु आज उसे कोई जानवर नहीं मिला मारने के लिए। चलते चलते जब बेचारा परेशान हो गया, तो नगर में एक भगवान शिव का मंदिर था। शिव के मंदिर वो पहुंच गया। उसने सुना था, उसे आकर जाकर कुछ नहीं था, उसके पास कोई विधि नहीं थी। उसने ये सुना था कि भगवान भोलेनाथ को जल प्रिय है, बेल पत्र चढ़ानी चाहिए, उसके बाद में कुछ भोग लगाना चाहिए। तो जब उसे कोई भी शिकार नहीं मिला तो मन में सोचने लगा चलो तब तक मैं भगवान भोलेनाथ का पूजन करूं। आया था शिकार मारने के लिए, फिर मन में सोचने लगा अब जल कैसे लाऊं, बात तो कुछ नहीं। तो उसने क्या किया कि अपने मुख में जल भरा और जाकर के भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ा दिया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। उसको ये पता नहीं कि मुख का जल झूठा होता है, परंतु आज उसके मन में ना जाने वो संस्कार कैसे आ गया। उसे लगा चलो बात नहीं है, मुंह में जल ले जाता हूँ, भगवान भोलेनाथ की पूजा भी हो जाएगी। जब तक शिकार नहीं करता, मुख में जल ले जाता, भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ा देता। फिर सोचता है चलो क्या करूं, बेल पत्र तो नहीं, जंगल से पत्ते लाता, वही भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर। फिर सोचता है अब ना जाने जैसे मैं भूखा हूँ ना, वैसे ही भगवान भोला भी भूखा होगा। जंगल में गया, शिकार मिल गया, बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे भोले की कृपा से शिकार भी मिल गया। उस शिकार को मारा, उसे काटा और वही मांस भगवान भोलेनाथ की पिंडी के सामने ले गया। आप पाई भोग लगा दिया।
प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। उसे पता नहीं कि भगवान भोलेनाथ को मांस नहीं चढ़ता, परंतु उसके अंदर भाव आ गया। लौट करके आया। अब जो पूजा करने वाले ब्राह्मण थे, नित्य प्रति जो पूजा करते थे, जैसे ही मंदिर में आया, हे भगवान, ये कौन दुष्ट भगवान भोलेनाथ को मांस चढ़ा गया? कौन ऐसा दुष्ट होगा? उसे पता नहीं है कि भगवान भोलेनाथ को मांस चढ़ता है। अब उसकी जो प्रीति थी वो भगवान भोलेनाथ में प्रगाढ़ होने लगी। पंडित जी आए, मंदिर की सफाई करके वो लौट गए। दूसरे दिन फिर वही बहेलिया आया शिकार खेलने के लिए, शिकार नहीं मिला। उसने वही क्रिया की, मुख में जल भरा, भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ा दिया। पत्ते निकाल करके लाता है, वही पिंडी पर चढ़ाने लगा। फिर जानवर को मारता है, मांस चढ़ाने लगा। लौट करके आता है, वही मांस का प्रसाद अपने परिवार में बांटता है। फिर पंडित जी आते हैं, भगवान कौन ऐसा दुष्ट होगा जो भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर मांस चढ़ा करके जाता है? फिर मन में विचार किया, आज मैं उस दुष्ट को देख लूंगा। तो एक मंदिर के कोने में जाकर के पंडित जी छिप गए। उसने क्या किया, वही मुख में पानी लाया, भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ाया। पंडित जी ने कहा, अच्छा ये दुष्ट है, देखो जरा क्या क्या क्रिया करता है। उसे विधान का पता नहीं, उसे पूजा पदार्थ का पता नहीं, परंतु ना जाने भाव कैसा जागृत हो गया। पत्ते लाता, वही चढ़ाता, मांस काट करके लाता, वही चढ़ाता। पंडित जी ने कहा, इसे दर्द लगा। सफाई करके गए। दूसरे दिन फिर पंडित जी आए, फिर वही क्रिया की कि आज सारे गांव वालों को बुला करके वो पंडित जी लाए कि आज इस दुष्ट को हम मिलकर के दंड देंगे। जल चढ़ाने के बाद पत्ते चढ़ाए। जैसे ही मांस लाने के लिए गया, भोलेनाथ ने क्या किया कि अपनी एक आंख गायब कर दी। जैसे ही मांस लेकर के आया, मुख में पानी लाया, भगवान भोलेनाथ की पिंडी को देखा, मुख से जल गिर गया। हे भगवान, मेरे भोलेनाथ की एक आंख कौन चुरा करके ले गया? कितनी पीड़ा इन्हें हो रही होगी। आखिरकार क्या करूं जो इनकी नेत्र आ जाए, आंख आ जाए। फिर मन में विचार आया कि आंख की दवा भी तो आंख ही होती है ना, कहां से आंख? याद आया, अच्छा मेरे पास तो नेत्र है। धनुष से नेत्र को निकाला, भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर लगाया। वाह वाह, जैसे नेत्र आए बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे अब मेरे मेरे बाबा को नेत्र आ गए। फिर और जल और मांस लाने के लिए वापस गया, लौट करके आया, तब तक भगवान ने दूसरा नेत्र भी गायब कर दिया। लौट करके आया, जब देखा दूसरा नेत्र गायब है, मुख से फिर पानी मिला। हे भगवान, अब दूसरा नेत्र भी गायब हो गया। मन में कहने लगा, अच्छा विश्व विश्व औषधम, विश्व की दवा विष है तो आँख की दवा आँख है। कहा भोलेनाथ मत करो, मेरे पास दूसरी और आँख। जैसे भगवान भोलेनाथ को दूसरी आंख निकालने के लिए तैयार हुआ, भगवान भोलेनाथ उसी पिंडी से प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। सत्य है। सभी गांव वाले कहने लगे, राम नाम सत्य है। महात्मा कभी लौट करके आए, बीच मार्ग में जैसे गांववासी मिले, पूछ लिया भैया क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? एक ने कह दिया, महात्मा तो जो हमारे गांव में वो फलाने वाले थे ना, वो आज चल पड़े, बस गए हमारे सिधार गए। महात्मा ने कहा, अच्छा तो भैया तुम कहाँ जा रहे हो? एक ने कहा, महाराज जब कोई मरता है तो शमशान यात्रा निकलती है, अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए हम शमशान घाट जा रहे हैं। अच्छा कबीर जी ने फिर पूछा, परंतु भैया तुम ये बताओ, तुम ये क्या कह रहे हो?
अब जब महात्मा कबीर ने ऐसे पूछा, सोचने लगे इतने बड़े महात्मा संत कबीर और आज तक साधारण सा प्रश्न से पूछे। कहा महाराज जब कोई मरता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कबीर जी ने कहा अच्छा जब कोई मरता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। तुम तो राम राम कह रहे हो भैया, परंतु जो इस शव वाहिनी में मृतक हैं वो राम नाम क्यों नहीं कह पा रहा? कहने लगे महाराज ये मर चुका है तो कैसे राम का नाम लेगा? और तुम लोग भैया तुम क्यों नहीं? अरे महाराज हम जिंदा है इसलिए राम का नाम ले रहे हैं। महात्मा कबीर ने कहा अच्छा ये मर चुका है तो राम का नाम नहीं ले पा रहा, तुम जिंदा है इसलिए राम का नाम ले रहे हो। जहाँ जहाँ उस जीव की आसक्ति होती है उसी आसक्ति के बंधन को तोड़ते जाते हैं और भगवान को वही चीज हमें अर्पित करनी चाहिए जो हमारी सबसे प्रिय वस्तु होती है, सबसे प्रिय वस्तु। रहीमदास जब दान देते थे किसी ने पूछा बाबा आप दान देते समय सिर क्यों झुकाता? तो रहीमदास ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, देनहार कोई और है भेजत है लोग भरम हम पर करे या तेरी भैया देने वाला एक दाता है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सुदामा ने कहा मैंने क्या क्या दिया? तुरंत हाथ पकड़ लिया, अरे कन्हैया छोड़ मेरी बात तो भैया अपनी सुना दे। मेरे घर की तूने एक एक बात पूछ ली परंतु अपने घर की एक नहीं बताई। भगवान ने कहा पूछ ले। सुदामा जी ने कहा क्या तेरी शादी वादी है कि नहीं? भगवान ने कहा शादी तो है कि नहीं, चलो कोई मिलाई जाए। सभी रानी महारानी पटवानी को कहा रुक्मिणी जी से जाओ पूरा करके लाओ। जैसे ही पंक्तिवती सब खड़ी हो गई सब सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करने लगे, महाराज प्रणाम। सुदामा जी ने देखा अरे कन्हैया परिचय तो कराई दे कौन आ गई। सबसे प्रथम रुक्मिणी जी के चरणों में किया प्रणाम, ये है मेरी धर्मपत्नी नाम है रुक्मिणी। अच्छा आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्य रखिए। एक के बाद एक जब प्रणाम बार बार करने लगी अखंड सौभाग्यवती सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, परंतु सुदामा जी ने पूछ लिया कन्हैया ये तो बता दे आस पड़ोस की सभी आगे प्रणाम करने परिचय तो कराई। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा सुदामा जितनी भी सारी आ रही है ना ये आस पड़ोस वाली नहीं है, ये कोई किराए का नहीं है, ये सब अपनी। क्या कहा? सब अपनी है तेरी सारी पत्नियां? परंतु ये बताई दे गणना करके बताई दे तेरी सारी संख्या कितनी है पत्नियों की? भगवान ने की कन्हैया सच्ची सच्ची बताओ तो पूरी संख्या है 16,108। क्या कही? 16,108। अरे मैंने एक विवाह कर लियो, तूने मुंह बोलना ना बोलो बोलो कहती हो, परंतु तूने 16,108 विवाह की एक ही शादी में तुमको मेरी याद आई। भगवान ने ये कन्हैया सुदामा बुरो मानियो, यदि विवाह घर में होता ना तो सबसे पहले निमंत्रण में तो नहीं देता। जब भी विवाह हुआ सब दौड़ाबाजी में विवाह हुए, एक भी घर में नहीं हुआ। कोई नदी किनारे मिली, कोई जंगल में। सुदामा जी मुस्कुराने लगे कन्हैया सच में जैसा तू बचपन में था ना अभी तक तेरा स्वभाव वही है। बड़ी आदर सत्कार हुआ। सुदामा जी को लगा अब मुझे जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया अब यदि तू आज्ञा करे तो नहीं मैं जाऊं, क्योंकि भैया तेरी भाभी को मेरी राह देख रही होगी।
भगवान द्वारकाधीश ने कहा ठीक है सुदामा, जैसे तेरी इच्छा। चर्चा करते करते मार्ग तक ले चले भगवान श्री द्वारकाधीश। भगवान ने कहा सुदामा, जब अगली बार आओ तो बच्चों और भाभी को भी साथ में लेकर के आना। सुदामा जी ने कहा अवश्य। जय श्री कृष्ण श्री सुदामा जी ने कहा और चल पड़े द्वारका से सुदामा नगरी की ओर। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुदामा जी आए थे, सुशीला ने कहा था कि कुछ ना कुछ द्वारकाधीश अवश्य देंगे, परंतु भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा को कुछ नहीं दिया। सुदामा जी तो हर हाल में मस्त रहने वाले, सुदामा जी के हृदय में यदि आज इच्छा थी तो भगवान से मिलने की इच्छा थी। और यदि देखिए कामना हमारे हृदय में है और वो कामना हमारी पूर्ण नहीं होती तो कामना की अपूर्णता में क्रोध जन्म लेता है। यदि सुदामा जी के मन में कुछ पाने की इच्छा होती तो सुदामा जी को क्रोध आता। सुदामा जी की एक इच्छा थी कि अयम ही परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। बस उस बाल सखा का यदि मुझे दर्शन हो जाए बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज चलते चलते सुदामा जी क्या सोच रहे हैं कि क्वाम दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिति जब बच्चों को मान प्रतिष्ठा मिल जाती है ना, वैभव मिल जाता है, ऐश्वर्य मिल जाता है तो बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। परंतु वो तो त्रिलोकीनाथ होकर के, द्वारकाधीश होकर के किस प्रकार मुझसे मिलने के लिए दौड़ पड़ा और बाहुभ्याम परिलंबित मुझे अपनी भुजा पाश में बांध लिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ उस ईश्वर का कि उस मेरे बचपन के मित्र द्वारकाधीश ने मुझे धन नहीं दिया। अच्छा किया। क्यों? यदि मुझे धन मिल जाता, गरीब को निर्धन को धन मिल जाए वो मदाहना हो जाता है। भगवान की माया उसे लपेट लेती है। अच्छा किया जो मुझे उसने धन नहीं दिया। चलते चलते जा रहे हैं और जिस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान द्वारकाधीश से मिलने आए थे ना, उसी प्रकार द्वारकाधीश का नाम लेते लेते उसी प्रकार प्रशांत चित्त होकर के द्वारकाधीश का नाम लेते लेते अपनी नगरी जा रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय
भगवान जय चलते चलते जैसे ही सुदामा नगरी पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां पर एकदम से द्वारका जैसा बना। फिर मन में सोचते हैं, भगवान मैं कहीं मार्ग तो नहीं भटक गया और मैं तो सही मार्ग से आया। मेरी कुटिया भी यहाँ पर थी, मेरी पत्नी सुशीला भी यहाँ पर थी। अरे कुटिया तो गई परंतु मेरी सुशीला क्यों चली गई? इधर उधर भटक रहे, सुशीला गई, मेरे बच्चे गए, कितकू चले गए, मार्ग तो ऐसे ही आया। तब तक एक सखी ने देखा कि कोई महाराज आए और मार्ग गए। महारानी सुशीला को खबर दी, महारानी ना जाने कौन आए हैं। जैसे ही दूर से सुशीला ने देखा, रे मेरे स्वामी आए हैं, आज स्वागत तो करना चाहिए। स्वर्ण थाल में आरती सजाई और 16 श्रृंगार करती हुई दिव्य साड़ी धारण करती हुई सुशीला आज आरती करने चल पड़ी अपने पति सुदामा जी की। साथ में सखिया सभी सुदामा जी की जय जयकार कर रहे हैं। बोले सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी ने परीक्षित अभी तक निगाह उठा करके नहीं देखा, मन में सोच रहे कोई मेरो नाम को दूसरा सुदामा यहाँ को राजा आ गया। बाकी जय जयकार कर रही होगी, परंतु जैसे छम 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 करती हुई सुशीला ऊंची चरणों से आरती करने लगी, मुंह के पास आरती गई, निगाह उठा करके देखा, अरे सुशीला तू इतने तेरे के पत्नी वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीमिव दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये मान्तिं सविस्मितः। बड़े स्मित हुए। सुशीला ने कहा, स्वामी जिससे मिलने आप गए थे ना, उन्हीं का दिया हुआ तो कृपा प्रसाद। अब सुशीला सुदामा जी की समझ में आया परीक्षित। सुशीला भगवान देना सिखाते हैं, किसी के सामने मुंह नहीं देते हैं। और देखिए 3 बातों का यदि जीवन ध्यान रखे ना तो आशुष्य की जनार्दन के दया सर्वभूतेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च आशुष्यति जनार्दन। दया सर्वभूतेषु, प्रत्येक जीव को जीव पर दया करनी चाहिए। वो अपना है या प्रबलतम शत्रु, जीव को प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। परंतु दया भी हमें संभाल के करनी चाहिए, क्योंकि कई बार दया आसक्ति बन जाती है। अपना हो या पराया उसके ऊपर भी हमें दया मोहग्रस्त दया नहीं होनी चाहिए। पता चला अपने हैं सिधार गए, हाय हाय होना किया, ये भगवान इतने अच्छे साथ में चले गए, चलो चलते हैं। कोई सड़क में एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, उसे नहीं देखा, अरे अपना नहीं है। भगवान कहते हैं दया सर्वभूतेषु, सबके ऊपर दया करनी चाहिए। प्रशांत आत्मा, हर हाल में जीव को मस्त रहना चाहिए। प्रेम से को जय श्री कृष्ण, हर हाल में मस्त।
जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, सड़क पर घूम रहे हैं, उनके लिए भी भगवान ने व्यवस्था बनाई है। 2 वक्त की रोटी तो मुझे भी मिल रही है, परंतु जिनके पास अपार संपदा है, करोड़ों की संपदा है, दिन रात बेचारे टेंशन में परेशान। ये भगवान मेरे बाद ना जाने कौन कैसे संभालेगा। बीमार पड़ने लगा, क्यों? चिंता होने लगी, चिंतन खत्म, चिंता बढ़ने लगी, अशांत होने लगा। सारी जिंदगी बस यही सोचता रहता है, मैंने इतना कमाया, किसके लिए कमाया, परंतु उसको कोई खाने वाला भी होगा। चिंता रहती है, बीमार पड़ने लगा, बीमारी ने ग्रसित कर लिया। डॉक्टर के पास गए, कहा मूंग का दाना और फल का खाओ तभी स्वस्थ हो गए। क्या इतनी अपार संपदा के पास उसकी खुशी कहाँ गई, कहाँ चली गई? अब नींद गई। अब देखिए दिन रात गोलियां खाने लगा, दिन रात गोलियां खाने लगा, बिस्तर में पड़ने लगा। परंतु जिनके पास कुछ नहीं है, हर हाल में मस्त रहने वाले हैं। अरे भगवान ने यदि कुछ नहीं दिया, यदि हमारे को स्वस्थ शरीर भी दे दिया ना, तो अपने को लाखों करोड़ों से ऊपर का मानना चाहिए कि हमारे पास कम से कम स्वस्थ शरीर तो है। इसलिए प्रशांत आत्मा, हर हाल में मस्त रहना चाहिए, श्री सुदामा जी, और एकदम परिपूर्ण जितेंद्रिय बनना चाहिए। उस पर भगवान आशुतोष की जगह भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। आज सुदामा जी भी कहते हैं, सुशीला कुछ नहीं दिया, परंतु लेने वाले को यही पता नहीं मेरे श्याम दिलाता कि किसने दिया। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हमारी तो इच्छाओं कामनाओं का ही अंत नहीं होता। कुछ भगवान को अर्पित कर लिया तो भगवान से फायदा चाहते। भगवान हमारे बस यदि हमने 1000 का दान दिया ना, तो 1 करोड़ बना देना। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। और दान देने से शुद्धि होती है। दान जब दो ना तो दिखा करके कभी मत दो। हम क्या करते हैं, दिखा दिखा हमने इतने का दान दिया है, इससे ज्यादा फायदा होना चाहिए, इतने का दान दिया है। दोनों हाथ से कमाते हैं पर एक हाथ से लगाते तक नहीं। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। यदि भगवान ने दिया है तो दान देने के लिए, संचित करने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि वही दूषित धन जब बन जाएगा तो परिवार का विनाश हो जाएगा। सुदामा जी को देखिए, पहले कुछ नहीं था, तब भी भगवान का नाम लेते थे, हर हाल में मस्त रहते थे। आज सब कुछ है, तब भी भगवान की कृपा। जीव को इसी प्रकार हर हाल में मस्त रहना चाहिए। परीक्षित इस प्रकार भगवान ने अपनी दीन बंधुता सार्थक की। अब एक दिन की बात सुनो परीक्षित। एक दिन माँ देवकी बहुत चिंतित थी। भगवान द्वारिकाधीश के माँ, क्या बात है? माँ देवकी ने कहा, मैंने सुना कि तू साक्षात परब्रह्म है, और यदि तू भगवान है तो तेरे मामा कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र समाप्त हो गए थे। क्या तू यदि भगवान है तो उन 6 मरे हुए पुत्रों से तू मुझे नहीं मिला सकता? भगवान ने कहा, क्यों नहीं माँ, अवश्य मिलाऊंगा, क्यों नहीं। तुरंत गए सुतल लोक, बलि के दरबार से वो कंस के द्वारा मारे हुए 6 पुत्रों को लाए। माँ देवकी ने जब देखा और एक प्रसन्नचित्त हो गई। माँ देवकी ने अपना स्तनपान करवाया, मुग्ध भाव से बालकों ने दूध पिया और अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। माँ देवकी फिर रोने लगी। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, माँ तूने मिलने के लिए कहा था तो मैंने तुमसे मिलवा दिया। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश अपनी रुक्मणी, सत्यभामा आदि समस्त देवियों के साथ कुरुक्षेत्र आए। वृंदावन से बाबा अनंत यशोदा वृंदावन वासी कुरुक्षेत्र आए।
मथुरा से उद्धव आदि उनके सखा कुरुक्षेत्र आए, दिल्ली से पांडव आदि परिकर कुरुक्षेत्र आए। परीक्षित 11 वर्ष के भगवान थे जब वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए थे चाचा अक्रूर के साथ, और आज 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर बाबा आनंद और मां देवकी के साथ पुनर्मिलाप हो रहा। आज भगवान 111 वर्ष के, 100 वर्षों का वियोग अश्रुपात बन करके बह गया। वहां पर भगवान ने अपने पिताश्री से एक यज्ञ करवाया, 3 महीने तक कुरुक्षेत्र की भूमि पर रहे परीक्षित। उसके बाद द्वारिकावासी द्वारिका को, मथुरावासी मथुरा को, ब्रजवासी ब्रज को, दिल्लीवासी दिल्ली को प्रस्थान किए। अब भगवान ने सोचा कि जो मेरा यदुवंश है, मेरा परिकर है, मेरा परिवार है, उसकी संख्या हो चुकी है 56 करोड़ यदुवंश। कहीं ऐसे ना हो कि मेरे अपने स्वधाम जाने पर मेरा ही परिवार इस पृथ्वी का भार बन जाए। तो भगवान की इच्छा से एक भौम पुरुष ने द्वारिका के एक ब्राह्मण के 10 पुत्रों का अपहरण कर लिया। अर्जुन ने उन बालकों की प्राण रक्षा का वचन दिया। जब प्राण रक्षा नहीं कर पाया तो अर्जुन चिता पर देह भस्म करने के लिए तैयार हुए। भगवान द्वारिकाधीश अपने साथ अर्जुन को लिए हुए भौम पुरुष के पास गए परीक्षित। भौम पुरुष ने स्वागत किया, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, मैंने इसलिए ब्राह्मण के बालक का अपहरण किया क्योंकि मैं चाहता था कहीं 125 वर्ष के लिए आपका आगमन हुआ था, अवतार हुआ था, कहीं आप भूल तो नहीं गए। याद दिलाने के लिए प्रभु मैंने ये ब्राह्मण के बालक का अपहरण किया था। अर्जुन को वही ब्राह्मण के 10 बालकों को सौंप दिया। द्वारिका में आकर के अर्जुन ब्राह्मण को वही बालक सौंप दिए। एक दिन भगवान की इच्छा से क्या हुआ कि प्रभास क्षेत्र में संत महात्माओं की मंडली आई। भगवान के नाम का गान करने लगे, तप करने लगे। भगवान के जितने भी बालक थे सब कुछ सुनकर हो रहे थे, उलंडी हो रहे थे। तो क्या हुआ, मस्करी आपस में करने लगे सामवादी जितने भी पुत्र थे। एक ने कही क्यों ना इन महात्माओं की कछु परीक्षा ली जाए। दूसरे ने कहा कैसे परीक्षा ली जाए, महात्मा लोग बैठे हैं भजन करने के लिए, इनकी सेवा करते करते पूरा दिन बीत जाता है। आज कछु ना कछु महात्माओं की परीक्षा ली जाए, क्या करें। तो भगवान के बालकों ने क्या किया कि जामवती पुत्र साम के उदर पर कपड़े बांध दिए और एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके चल पड़े। प्रभास क्षेत्र में बैठे महात्मा लोग चरणों में प्रणाम किया, महाराज नमो नारायण। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, कहने लगे महाराज आप सभी त्रिकालदर्शी हैं, तेजस्वी है, तपस्वी है, आप वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाले हैं। इसलिए महाराज हम आज जानना चाहते हैं, आप जरा ध्यान लगा करके देखिए, ये हमारी भाई भी है जो साथ में आई है। हमारी इन भाभी के इस वर्ष बेटा होगा या बेटिया, बस आप इतना बता। सभी नेत्र बंद करके ध्यान लगाने लगे, परंतु किसी की समझ में ना आए। कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, परंतु लाख प्रयास करने के बाद भी किसी को ये समझ में ना आए कि इस बहू की क्या। बहुत समय जब पूछते हो गया, उस मंडली में महामुनि दुर्वासा बैठे। कहा इधर आओ, मैं बताऊं। अच्छा महाराज बताइए क्या हुआ। क्रोधित होकर के बोले, अरे तुम्हारी भाभी के इस वर्ष ना बेटा होगा ना बिटिया, जनिष्यति वो मंदा मुसलम फलनाशनम। ऐसा एक लोह का पिंड उत्पन्न होगा जो संपूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा।
जैसे ही जामवती पुत्र सांब के उदर से कपड़े निकाले गए परीक्षित, जब देखा गया उसमें सचमुच एक लोह पिंड। सभी बालक रोने लगे। रोते रोते सभी बालकों ने ये घटना महाराज उग्रसेन को सुनाई। उग्रसेन जी ने समझाया, बालकों, भगवान द्वारिकाधीश आपको हमेशा ही बताते रहते थे कि संत ब्राह्मण का अपमान मत करना। तुम विषपान कर लो, भगवान कहते मैं उससे बचा सकता। तुम अग्नि में चले जाओ, मैं उससे बचा सकता हूँ, परंतु यदि तुम्हारे द्वारा संत ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो मैं उसे कभी नहीं बचा सकता। सभी रोने लगे। महाराज उग्रसेन ने कहा, इस लोह पिंड को पीस करके समुद्र तट पर डाल। लोह पिंड को पीसा गया और जाकर के समुद्र में डाल दिया गया। वही ईरका नाम की पैनी घास करके बंद हो गई। एक दिन श्री द्वारिकाधीश प्रभु ने नारद जी को बुलाया और कहा, नारद जी, मैंने अपने वास्तविक स्वरूप का सभी को बोध करवा दिया है, परंतु जो मेरे जन्म देने वाले माता पिता है ना, देवकी और वसुदेव, उन्हें मैं अपने स्वरूप का कैसे बोध कराऊंगा? ऐसे कोई तत्व ज्ञान में उपदेश कीजिए ताकि वो मेरे स्वरूप को समझें। नारद जी आए, देवकी और वसुदेव जी को भागवत धर्म का सुंदर उपदेश दिया, जो महाराज जनक जी ने, जो नव योगेश्वर ने महाराज जनक जी को दिया था परीक्षित। देवकी वसुदेव जी को समझाया। अब भगवान अपने स्वधाम जाने की तैयारी में परीक्षित। नैमिषारण्य में सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जैसे ही कथा आज संपन्न होने वाली है, महाराज परीक्षित भी एकाग्रचित्त होकर के बैठे हैं। आज अपने मन को समाहित कर लिया, भगवान के चरणों में लगा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान स्वधाम जाने की तैयारी में है। उद्धव जी ने जब भगवान को देखा, चरणों को पकड़ लिया, प्रभु, मैं इस मृत्यु लोक पर नहीं रहूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान उद्धव को समझाया, उद्धव, आप मेरे भक्त हैं ना, और आपको इसी धराधाम पर रह करके इन मृत्यु लोकवासियों का अवलंबन होना पड़ेगा। बार बार हट करने लगे उद्धव जी। किस प्रकार दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं को बनाया, उनसे क्या क्या शिक्षा ली। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। जो सोएगा उनको पड़ोसी की कसरत। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। सोना नहीं है, 10-15 मिनट की कथा है, उसके बाद आज के बाद सोना ही सोना है। और एक दिन ऐसे सोना पड़ेगा कि कोई जगाने वाला नहीं होगा। थोड़ी देर 10-15 मिनट जाग नींद को भगा लो, जो सोएगा उसको पड़ोसी जगाता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सोने वाले बड़े होशियार होते हैं, एक दूसरे को झट देखते हैं, मैंने ये सो रहे हैं, और तब कहना पड़ता है जब सोते सोते दूसरे के कंधे पे लुढ़क जाते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। एक बार एक जगह कथा चल रही, ध्यान से सुनना। तो एक भक्त जी आते हैं, और वैसे यहाँ पे सभी एक एक आदमी दिखता है, कौन सो रहा है, कौन कथा सुन रहा है, यहाँ से एक एक दिखाई दे रही है। सुनने वाला यदि एक हो तो कथा सुनाने में आनंद आता है। तो कथा कहीं पर चल रही थी, क्या हुआ, कथा जो वक्ता थे वो कथा सुना रहे थे, और एक भक्त जी आते और सीधे बीच में बैठ जाते, सामने कथा वक्ता के सामने बैठ जाते। कथा चलती रहती, भक्त जी आते और आकर के सो जाते। अब यहाँ से कथा वक्ता जब कथा कर रहे थे, सोचा बड़ा श्रद्धालु है,
कथा सुनना है नेत्र बंद करके। शाम को जैसी कथा संपन्न हुई, कहने लगा महाराज बड़ा आनंद आया, वाह क्या आप कथा करते, बड़ा आनंद आया। और एक बात ध्यान रखना, जो ज्यादा मीठा बोले ना उनसे हमेशा बच के रहे, और जो कड़वा बोलेगा ना वो मुंह पर अवश्य बोलेगा, बुरा लगेगा परंतु वो उगल देगा। और कड़वी दवाई जो होती है ना वो जल्दी असर नहीं करती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। परंतु जो मीठी मिश्री होती है ना, देख लेना, जो ज्यादा मीठा बोलेगा समझ लेना उसके अंदर कोई ना कोई स्वार्थ होगा। आता और बीच में बैठता, आपका वो भक्त हो जाता। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, शाम कथा संपन्न हुई, आ जाता कक्ष में, पूछता अरे महाराज, फिर प्रशंसा करने लग जाता, अरे आज इतना आनंद आया कथा में महाराज, आज तक जीवन में कभी ऐसी कथा सुनी नहीं है। अब लगा इसका परीक्षण कैसे किया जाए, ये कथा सुनता है या सुनता है। आकर के जैसे भक्त जी बीच में बैठे, वक्ता महोदय ने देख लिया, आ गया। कथा चल रही थी, भगत जी आए, सो गए। वक्ता महोदय ने पूछा अरे भगत जी सो रहे हो क्या? एकदम जाग गया, कहा नहीं महाराज। जाग कह दिया नहीं महाराज। फिर वक्ता महोदय और कथा करते, फिर भगत जी सो जाते, बार बार पूछते वक्ता महोदय अरे भगत जी सो रहे हो क्या? कहता नहीं महाराज। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3, 4, 5, 6, बस उसका ये पेटेंट शब्द बन गया। बार बार कहता नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। वक्ता महोदय ने सोचा क्यों ना उलट पलट करके मैं इससे पूछूं। भक्त जी जैसे कथा आगे निकलती सो जाते, वक्ता महोदय ने देख लिया कि सो गया। वक्ता महोदय ने पूछ लिया अरे भगत जी जाग रहे हो क्या? उसने कह दिया नहीं महाराज। जब पूछा कि जाग रहे हो क्या, कह दिया नहीं महाराज, क्योंकि उसका शब्द जो पेटेंट बन चुका था, बात बात में कहता नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वही पाएगा। 10-15 मिनट की है, पड़ोसी का ध्यान रखिए। कहाँ पर पहुंचे थे कथा में? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कहाँ पहुंचे थे? हीर का नाम की तो पीछे चली गई। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भगवान द्वारकाधीश ने उद्धव जी को 24 किलो कैसे दत्तात्रेय जी ने बनाए थे, सुंदर उपदेश दिया और कहा उद्धव आपको इसी धराधाम पर भक्तों का अवलंबन करना पड़ेगा। अपनी चरण पादुका उद्धव जी को दी और कहा जाओ बद्रीनाथ धाम में जाओ, वहीं पर मेरा नर नारायण ऋषि में अवतार हुआ है, वहीं पर जाओ, क्योंकि इस मृत्यु लोक में आप जैसे भक्तों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। चल पड़े। आकाश से देवी देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। भगवान कहने लगे हे प्रभु आपका समय भी अब पूर्ण हो चुका है, अब आप अपने स्वधाम आने की तैयारी कीजिए प्रभु। जैसे ही भगवान की परिकर को परिवार को पता चला, 56 करोड़ यदुवंशी कि अब हमें जो दुर्वासा महामुनि ने शाप दिया है कैसे बचे। भगवान द्वारकाधीश ने बताया, वो पूजन हुआ, विप्र पूजन हुआ, तप करने के लिए किसी प्रभास क्षेत्र में चल पड़े। नदी पार रथ में बैठ करके जितने भी थे 56 करोड़ यदुवंशी उसी प्रभास क्षेत्र में आए। जिस प्रभास क्षेत्र में महामुनि दुर्वासा ने उन्हें शाप दिया था। मौत पर विजय प्राप्त करने के लिए भजन करने लगे। परंतु मैरी नाम की एक जो मदिरा पान है, वो मदिरा पान पीने में तो मीठी होती है परंतु वो विनाशकारी होती है। उसी मैरेयक नाम मदिरा पान करने लगे, सारे मदान हो गए। जितने भी आयुध थे सब एक दूसरे को उससे मारने लगे।
मारते मारते जब आयु समाप्त हो गए तो जो एरका नाम की बहनी घास बनकर के उत्पन्न हुई थी उसी को उखाड़ करके सब एक दूसरे को मारने लगे और भगवान की आंखों के सामने परीक्षित 56 करोड़ मनुष्यों का विनाश हो गया। आकाश में वृष्टि होने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब आप अपने स्वधाम आ जाइए। भगवान का नाम लेने लगे, गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय सभी भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए। ये जो भागवत ग्रंथ है ना, इसी श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भगवान एक तेज पुंज में विलीन हो गए। साक्षात श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत ग्रंथ। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषि भगवान का तेज पुंज इस भागवत में विराजमान हुआ और सुखदेव महामुनि भी चलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही महाराज परीक्षित को पता चला कि मेरे गुरुदेव अब जाने की तैयारी में हैं, तुरंत खड़े होकर के उनका पूजन करने लगे। कि यह स्वानुभावम् अखिल श्रुति अध्यात्म दीपमति संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। पूजित करते ही ध्यान किया, ध्यान करते ही बाबा सुखदेव स्वामी अंतर्धान हो गए। सूत जी कहते हैं ऋषि आज तक्षक आएगा। शमीक ऋषि के पुत्र शिखी ऋषि ने जो साफ किया था 7 दिन मरने का, वैसे तो महाराज परीक्षित का जो आत्मा थी भागवत की कथा श्रवण करके ही परमात्मा में विलीन हुई थी, परंतु आत्मा शेष बचा था। सूत जी कहते हैं देखिए जब मौत आती है ना, कितनी बार आती है। बड़ों ने प्रयास किया मौत पर विजय प्राप्त करने का, मौत को टालने का, परंतु आज तक कोई भी मौत को नहीं टाल पाया। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। जब जीव जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही मौत का भी जन्म हो जाता है। आज महाराज परीक्षित अपने इतना कड़ा पहरा जहां से सुई तक नहीं जा सकती।
परंतु काश्यप नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने कुलदेव से मंत्र लिए थे, सर्वहारी मंत्र। उन्हें पता चला कि महाराज परीक्षित को आज तक्षक सर्प दंसने आएगा। यदि मैं उनकी मौत पर विजय प्राप्त करूंगा तो मुझे बहुत सारा महाराज धन देंगे। लोभी था, ब्राह्मण लोभी था। तक्षक आ रहा, मार्ग में जैसे ही भेंट हुई काश्यप नामक ब्राह्मण के साथ, तक्षक ने पूछा, भैया बताया आज सर्प आएगा, मैं महाराज परीक्षित को उससे बचाऊं। परीक्षा तक्षक, बताइए आप क्या कर सकते हो? महाराज कोई राग हो जाए तो मैं उसे हरा भरा कर सकता। सामने एक वृक्ष था, हरा वृक्ष था, जैसे तक्षक ने धनुष मारा, राग काटे गए। ब्राह्मण ने अपने गुरुदेव से जो मंत्र लिया था, अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान किया, 3 मंत्र उच्चारण किए, विषहारी मंत्र का नाम लिया और जैसे अभिमंत्रित करके उस वृक्ष पर उस ब्राह्मण ने जल को छोड़ा, वो वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया कि इस ब्राह्मण के होते हुए मैं परीक्षित को नहीं मार सकता। लोभी ब्राह्मण था, इतना धन उसने दिया, तक्षक ने इतना धन दिया कि मार्ग से ही लौटा दिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण का विप्र रूप धारण किया तक्षक ने, छोटे मोटे सर्पों को अपने साथ मिलाया, कंदमूल फल की थार लेकर के जैसे महाराज परीक्षित के राजमहल पहुंचे। सेवक पहरा दे रहे थे, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था आज। ब्राह्मण रूपी सर्पों ने कहा अपने महाराज परीक्षित से कहिए कि ब्राह्मण हमसे मिलने आए। सेवक गए, महाराज परीक्षित से निवेदन किया, महाराज आज ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता। महाराज परीक्षित ने कहा उनसे कहो आज हम नहीं मिल पाए। सेवक आए, सर्वरूपी ब्राह्मणों से कहा महाराज आज हमारे महाराज आपसे नहीं मिलना चाहता। सर्वरूपी ब्राह्मणों ने कहा तो अपने महाराज जी से ये कह दीजिए कि हम कुछ उपहार लाए हैं, आप उपहार को स्वीकार कर लीजिए, बाकी हम आकर के आपसे कल मिलेंगे। फिर सेवक कहे महाराज बार-बार निवेदन कर रहे ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए। वो कहते हैं यदि आप आज नहीं मिलना चाहते तो हमारे द्वारा जो आज उपहार लाए गए हैं आप उस उपहार को स्वीकार कर लीजिए और आपसे आकर के कल मिलेंगे। महाराज परीक्षित ने कहा चलो जो स्वागत लाए हैं, कंदमूल फल लाए हैं, उसको बाहर को लाओ, बाकी उनसे क्षमा याचना करके कहना हम आपसे कल मिलेंगे। सेवक गए, कंदमूल फल की थार को प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, तक्षक ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उसी फल में घुस करके एक कीड़े का रूप धारण किया। महाराज परीक्षित समाधिस्थ बैठे थे, अपने गुरुदेव स्वामी का ध्यान कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। ऋषियों, वैसे तो कथा श्रवण करने से महाराज परीक्षित की आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी थी, मातृश्री था। शरीर जैसे ही बैठा था, कंदमूल फल के थार जैसे राजा परीक्षित के आगे रख दिए गए। फल में से तक्षक निकला और महाराज परीक्षित के शरीर को डस दिया, राग बन गया। परंतु परीक्षित पुत्र जब जनमेजय को पता चला तो सर्पेष्टि यज्ञ किया। ब्राह्मणों को बुलाकर के वेद मंत्रों से सभी सर्प खींचे आने लगे और उस अग्निकुंड में स्वाहा होने लगे। वासुकी नाग को बड़ी चिंता होने लगी। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा जरत्कारों का पुत्र है ना आस्तिक मुनि, इसी सर्पेष्टि यज्ञ को बंद करने के लिए उसका जन्म हुआ है। सभी सर्प गए आस्तिक मुनि के पास। आस्तिक मुनि आए,
जन्मेजय जी को समझाया, सर्पिष्ठी को बंद किया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, महामुनि सुखदेव बाबा ने कथा को विराम दिया, आज हम भी कथा को विराम देने जा रहे हैं। जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान गंगा का है, कि निमग्नानां यथा गंगा देवानांच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भो पुराणानां गिरं तथा। नदियों में गंगा का स्थान, देवताओं में सर्वोपरि स्थान भगवान विष्णु का, शैवियों में भगवान शंकर का स्थान सर्वोपरि है। उसी प्रकार पुराणों में जो सर्वोपरि स्थान है, उस श्रीमद् भागवत जी का सर्वोपरि स्थान है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, मन को भगवान के चरणों में लगा करके हमें कथा को सुनना चाहिए। मन को जब तक देखिए, हम कहते हैं कैसे हमें कथा सुननी चाहिए, हम कहते हैं मन लगा करके कथा मत सुनो, मन दे करके हमें कथा सुननी चाहिए। जब तक हम मन दे करके भगवान के चरणों में मन नहीं देंगे, तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये मन जो है बड़ा चलायमान है, ये मन बहुत जल्दी भगवान की ओर नहीं मिलता। बाबा गोस्वामी जी ने पूरी रामचरितमानस की कथा लिख डाली, फिर भी अपने मन को बार बार समझाया। और उनका बाबा गोस्वामी जी का जो श्रोता था, वो था उनका मन। तो बार बार जब रामचरितमानस को लिख डाला, अंत में अपने मन को समझाया। ये मन, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, पाई ना की गति पति पावन राम भजे, सुनो सठ मैना ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि जन्म जन्मांतर से इस मन की गति रति मरी इस संसार ये यदि इस मन को हम मोड़ना चाहे, तो जहाँ पर भी कथा सत्संग होना, वहीं पर जब भी हमारे जीवन में कभी उथल पुथल होना, तुरंत सत्संग से ही ये मन भगवान की ओर ले सकता है, प्रेम से वजह से। अन्यथा ये मन लगने वाला नहीं। बार बार बाबा गोस्वामी जी ने समझाया, भगवान तू क्यों नहीं मिलता, तू इतना बस एक ही माध्यम है, एक ही जीव के पास उपाय है। इस मन को यदि भगवान के चरणों में लगाना चाहते हो, तो इसको सत्संग सुनाओ, स्वयं सुनो, अपने बच्चों के साथ ले जाओ। सत्संग की या कथा की आवश्यकता बूढ़ों को नहीं है, आजकल की युवा पीढ़ी, क्योंकि ये युवा पीढ़ी इतनी विषैली है जिसका कोई हिसाब नहीं। एक तो फोन और टीवी ने इतना दूषित संसार को कर दिया है ना, जैसे छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना सुसु पॉटी में, वैसे बार बार मारते हैं, फोन निकाल कर बार बार कथा में यदि बैठे ना मन नहीं लगेगा। 3 घंटे 2.5 घंटे कैसे कथा में बैठे, बार बार फोन निकालेंगे, कितना समय हुआ, किसी का मैसेज तो नहीं आया। इस फोन से हमेशा बच्चों को दूर रखना, अन्यथा हम लोग पिंडदान देने वाला भी नहीं होगा। आजकल के माँ बाप, आजकल के बेटी दामाद, आजकल के पोता पोती को कथा सत्संग की आवश्यकता है। वो कब, जब हम स्वयं सत्संग में जाएंगे, तभी उन्हें भी सत्संग में ले जा पाएगा। बुरा तो बहुत लगता है, परंतु जब दुख मिलता है ना, तब हमें बात याद आता है।
इसलिए बड़ी सुंदर बात कही भागवत जी के अंत में, एक बड़ी सुंदर बात कही कि हमने आपने जो कथा सुनी ना आठ आप क्या भगवान से मांगे? क्या मांगे? महेंद्र भैया से पूछते आपने कथा सुनी, आप भगवान जी से क्या मांगे? ये तो यही मांगते कि भगवान मुझे जज बना दे, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। आप बताइए आप क्या मांगोगे? सत्संग, और सत्संग होना भी चाहिए। बस भगवान से जब भी कथा सुनो ना, एक ही चीज भगवान से मांगो, ये प्रभु आप यहाँ रखना या वहाँ रखना, आप यहाँ रखना या वहाँ रखना, परंतु हे गोविंद, हे नाथ, हे भाग्य बिहारी, हमें अपने चरणों से कभी भी जुदा मत रखना। बस यही भगवान से सत्संग में मांगना चाहिए। और जब हमें कोई चीज अच्छी ना लगे ना, आजकल मन में बहुत बेचैनी है, अच्छा नहीं लग रहा, खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, तो मन को कहाँ ले जाना है? दौड़ दौड़ मन सत्संग विच जाए, दौड़ दौड़ मन सत्संग विच जावे रे, मन सत्संग में ले जाओ, दौड़ दौड़ करके जाओ। और यदि हमें हिचकियां लगे ना, तो हम सोचते हैं कोई हमारा अपना है ना, दूर पार का वो नहीं याद कर रहा है, याद कर, हम भी उसे याद कर रहे हैं, तो अपने को याद करो। सोचना चाहिए कि इतने समय से हमें सत्संग नहीं मिला, तो लगता है भगवान हमें याद कर रहे हैं। खाना भी अच्छा नहीं लगता, पीना भी अच्छा नहीं लगता, बांकी सी लटक गई, दिल में अटक गई, बांकी सी लटक गई, दिल में अटक गई, कब सुदर्शन दिखाओ राधे श्याम, हिचकिया ना रुके राधे श्याम, हिचकिया ना रुके राधे श्याम, माने तेरी याद सताती है, माने तेरी याद सताती है। बस हिचकिया समझ लेना चाहिए कि हमें वृंदावन जाना चाहिए, हरिद्वार जाना चाहिए, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। श्वास श्वास में राम रटो, वृथा जन्म ना जाने किस जन्म का फिर आगमन होए ना हो। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत जी का अंतिम श्लोक सभी इसका गान करेंगे, बड़ा काम का श्लोक है, इसे सभी को याद करना चाहिए। बड़ी सुंदर बात कही कि नाम संकीर्तनम यस्य, सभी बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, 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 तं नमामि हरिं परं। कितनी सुंदर बात है ये, नाम संकीर्तनम यस्य। जो हम भगवान का नाम लेते हैं उससे क्या होता है कि नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम लेने से सर्व पाप प्रणाशनम,
सभी पापों का नाश हो जाता है। और जो मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ति को देख करके उनके चरणों में जो प्रणाम करता है कि प्रणाम दुख शमन, प्रणाम करने से उनके सारे दुख और दारिद्र्य समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में हम श्रोता करके प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार भगवान सूर्य के उदित होते ही इस सारे संसार का अंधियारा होता है, उसी प्रकार जो जीव भगवान का नाम अपने मुख से लेता है ना, उसके जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युगों युगांतर के पाप तत्क्षण निवृत्त हो जाता है। ऐसे भगवान के नाम का चमत्कार। बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्री सूत जी ने भी कथा को विश्राम दिया। आज हम भी कथा को विश्राम देने जा रहे हैं। Hare